जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो गिरकर उठना जानता है वही सच्ची सफलता पाता है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। जीवन का संगीत। उतार चढ़ाव जीवन की रागिनी है, खुद पर नियंत्रण रखना ही उसकी ताल। सुख में न घमंड, दुख में न विषाद। जीवन कभी एक सीधी रेखा नहीं होती, यह उतार चढ़ाव से भरा होता है। हर इंसान को कभी सुख के शिखर पर तो कभी दुख की गहराइयों में उतरना पड़ता है। राजा राम के जीवन में भी राजमहल था और वनवास भी, लेकिन उन्होंने दोनों परिस्थितियों में समान धैर्य और खुद पर नियंत्रण रखा तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जो परिस्थिति आए उसे स्वीकार करें और अपने लक्ष्य से न डिगे। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण और धैर्य से डटा रहता है वही सच्ची सफलता का हकदार होता है। सुख में अहंकार मत करो, दुख में हिम्मत मत हारो। दोनों ही परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। हमारे जीवन में खुद पर नियंत्रण और साधना का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें आने वाले संघर्षों के लिए तैयार करता है। जब हम सुविधा वाला जीवन जीते हैं तो हम बुरे दिनों के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन यदि हमने साधना और खुद पर नियंत्रण को अपनाया हो तो किसी भी परिस्थिति में हमारा मनोबल नहीं टूटता। महलों का मालिक आज है, कल सड़कों का भिखारी। खुद पर नियंत्रण करने को सीख लो, कभी अंदर से टूटोगे नहीं। आज की सादगी कल के संकटों की तैयारी है। रूखी सूखी रोटी में भी स्वाद लगता है जब खुद पर नियंत्रण होता है। खुद पर नियंत्रण नहीं तो पिज्जा बर्गर में भी स्वाद नहीं आता है। खुद पर नियंत्रण रखना त्याग नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने की विद्या है। जो इसे समझ लेता है वह कभी जीवन में असफल नहीं होता। खुद पर नियंत्रण रखना मतलब केवल हर बात का, वस्तु का त्याग करना ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित और सशक्त बनाता है। यदि महीने में 4 दिन हम सादगी से जीने का अभ्यास करें, रूखा सूखा भोजन करें, जमीन पर सोएं, बाहरी दिखावे से दूर रहें, तो यह हमें आने वाले कठिन समय के लिए तैयार करता है। आज ऐश ओ आराम है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए सादगी और साधना का अभ्यास करो ताकि हर परिस्थिति में खुश रह सको। महलों का मालिक आज है, कल सड़कों का भिखारी बन जाएगा। खुद पर नियंत्रण रखने का साथी बनो, न मन टूटेगा न खाली होगा। महीने के 4 दिन साधो सन्यासी का जीवन, जब आए बुरे दिन तो लगेगा यही स्वर्ग। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति है। यदि संकल्प दृढ़ है तो असंभव कुछ भी नहीं। जब तक जीवन में खुद पर नियंत्रण नहीं है तब तक वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। धन, सुख सुविधाएं, मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन जिसने खुद को नियंत्रित करके जीना सीख लिया है वह कभी असफल नहीं होता। लोहे को गलाती है आग, खुद पर नियंत्रण रखना गलाता है। मन के अहंकार को तप से अगर टकराएं तो हर विपदा बन जाती है राख। चट्टान टूटे, लोहा गले, पानी सूखे, पर जिसका खुद पर नियंत्रण होता है उसका मन टूटता भी नहीं, गलत भी नहीं और सूखता भी नहीं। यही है वह शक्ति जो जीवन को बनाती है अमर। कहा जाता है कि चट्टान सबसे मजबूत होती है, लेकिन उससे भी मजबूत लोहा होता है, क्योंकि वह चट्टान को काट सकता है। लोहे से भी अधिक शक्तिशाली अग्नि होती है, क्योंकि वह लोहे को पिघला सकती है। अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली पानी होता है, क्योंकि वह आग को बुझा सकता है। लेकिन इस संसार में पानी से भी अधिक शक्तिशाली यदि कुछ है तो वह है इंसान का संकल्प। तू नहीं, मैं की पूजा करो। जग कीचड़ से निकलने का संकल्प ही है असली आराधना। पाताल से पानी निकालता है इंसान का संकल्प। मुक्ति की प्यास हो तो मिल जाता है परमात्मा का दर्शन। संकल्प की शक्ति कैसे काम आती है ये हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर बार जब कोई कठिनाई आती तो वह पीछे हट जाता। उसके पिता ने एक दिन उसे एक पहाड़ी के पास ले जाकर कहा, अगर तुम्हें यह पत्थर रास्ते में मिले तो तुम क्या करोगे? विवेक ने जवाब दिया, मैं रास्ता बदल लूंगा। पिता मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। रास्ता बदलने के बजाय अगर तुम इस पत्थर को हटाने का संकल्प कर लो तो आगे का रास्ता तुम्हारा होगा।
विवेक को इस बात में दम है ऐसे लगा। उसने अपने जीवन में हर कठिनाई को चुनौती के रूप में लेना शुरू किया। उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी और अपने सपने पूरे करने की ठान ली। कई वर्षों की मेहनत के बाद वह अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसने एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पाया। गांव लौटकर उसने अपने पिता से कहा, आप सही थे पिताजी, संकल्प शक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाती है। पिता ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है, जो ठान ले वह कर ले। इस उदाहरण से हमें सीख मिलती है। अगर इंसान संकल्प कर ले तो कोई भी कठिनाई उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जब इंसान संकल्प ले लेता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। पानी पाताल में छुपा रहता है, लेकिन इंसान की प्यास और उसका दृढ़ निश्चय उसे हजारों फीट नीचे से भी बाहर निकाल लाता है। जीवन में खुद पर नियंत्रण और संकल्प का अभ्यास करें। सादगी को अपनाएं, दिखावे और भोग विलास में न उलझें। सादगी से जीना ही वास्तविक सुख देता है। सादा आहार लें, महीने में कुछ दिन साधारण भोजन करें ताकि कठिन समय में भी आपको कोई कठिनाई न हो। धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता होता है। यदि जीवन में स्थिर रहना है तो मन को अनुशासित करना होगा। खुद पर नियंत्रण रखना ही आत्मबल का सच्चा आधार है। संकल्प लें और उस पर अडिग रहें। संकल्प शक्ति ही सफलता की कुंजी है। यदि आपने ठान लिया तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो खुद पर नियंत्रण और साधना में अडिग रहता है वह हर मुश्किल को अवसर में बदल देता है। खुद पर नियंत्रण और साधना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। वे हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। यदि आप अपने जीवन में खुद पर नियंत्रण और संकल्प को जगह देंगे तो आप न केवल सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि सच्ची शांति और आनंद भी महसूस करेंगे। सफलता और आत्मशक्ति के लिए इन विचारों को अपनाइए। जीवन में संतुलन और शांति आपके साथ रहेगी। तो उठिए, जागिए और अपने जीवन में खुद पर नियंत्रण का, साधना का और संकल्प का अपने जीवन में दीप जलाइए। यही सफलता, शांति और मुक्ति का सच्चा मार्ग है। धन्यवाद मित्रों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें। थोड़ा भी सीखने मिला तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें।